बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अब हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सरसाइज से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका ग्राफ कैसे हम बनाते हैं। तो जो बेसिक ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आइए ज़रा हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें इसके कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए ज़रा पहले हम इसका एक टेबल बना लेते हैं और कुछ वैल्यूज़ मालूम कर लें ताकि ये हमें इसका ग्राफ बनाने में थोड़ी सहूलत हो जाए। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं जी x की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर हम इसमें -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर करें तो हमें जवाब मिलता है जी 4, और फिर -1 पुट करें तो -1 पुट करने से -1 का स्क्वायर करें तो 1, और 0 पुट करने से आपको जवाब क्या मिलेगा जी 0, और अगर 1 पुट करें तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, और 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे ख्याल में कोई ये 5 वैल्यूज काफ़ी हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए। आइए हम इसका अभी हम ग्राफ बना लेते हैं। तो जी इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ेगा जी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास है जी x एक्सिस और y एक्सिस, और इस तरफ में x की वैल्यूज जो हमने पुट की है वो -2 to 2 है जी। तो ये -1 और -2, 0, 1 एंड 2, और y की वैल्यूज हमारी 4 to 4 हैं। तो इसका मतलब है कि 4 वैल्यूज एटलीस्ट हमें बनानी है जी, 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। आइए जरा इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं और हम देखते हैं कि इसका हमें शेप क्या मिलता है। तो x एक्सिस x कोऑर्डिनेट्स जब आपके -2 हैं तो y के हैं जी 4, तो ये x के -2 y के 4, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आता है जी 2 और 4। x का -1 तो y का 1, तो 1 और -1 पॉइंट आपका ये यहाँ पे बनता है जी। 0 पे दोनों 0 हैं, 1 पे फिर दोनों 1 हैं, और 2 पे आपका फिर पॉइंट आ रहा है 4। तो जी इन पॉइंट्स को हम कर्व की सूरत में मिलाएंगे तो ये आपकी बन जाएगी पैराबोला, और ये आ गई जी आपकी पैराबोला। और ये जो पैराबोला है ये इसका ग्राफ बना आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये उसका ग्राफ है। और इसमें आगे फिर चेंजेस भी आएंगी। मिसाल के तौर पर इसमें कोई नंबर हम ऐड करते हैं या होल स्क्वायर की सूरत में लाते हैं, ग्राफ सेम ही बनता है थोड़े से फर्क के साथ, और इसकी जो वर्टेक्स है वो फिर मुख्तलिफ जगहों पे आती है, वो भी हम आगे समझेंगे। लेकिन हम फिलहाल हैं बेसिक ग्राफ पे। आइए जरा इसको थोड़ा सा हम इवैल्यूएट करते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ बना है ये ऊपर की तरफ खुल रहा है। हम जैसे इसको बढ़ाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 3 लिख लूं तो इसकी जो नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ आएगी। और -3 डालूं तब भी ये प्लस का 9 ही आएगा, तो इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ ये मुसलसल खुल रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ खुलता जाएगा, और ये कहीं भी आपकी आके ऐसे बंद नहीं होगी। यानी जो आके ऐसे बंद हो जाए तो वो तो आपकी बन जाएगी इलिप्स, लेकिन ये आपकी पैराबोला है जो मुसलसल x की वैल्यूज बढ़ाने से ये और आपकी ओपन होती जाएगी। तो इसकी जो ऊपर की तरफ खुलती है तो जो वर्टेक्स इसकी कहलाती है, जहां इसका टर्निंग पॉइंट होता है वो इसकी होगी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 0 है। तो जहां x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 0 है, ये दोनों इसकी जगहों पे इसकी मिनिमम वैल्यू है। और जो कर्व आपकी नीचे की तरफ खुले उसका जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो हमारा इसमें फोकस होगा कि एक तो हम ग्राफ बनाना सीखें, मुख्तलिफ हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगी और हमें इनका मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट और इनका y इंटरसेप्ट हमें मालूम करना है। तो आइए जरा थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मिसाल के तौर पर
अगर हमें इक्वेशन इस तरह मिल जाए कि जी प्लॉट करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो जी ये ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे? सेम ही ग्राफ होगा, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर ही बनेगा। लेकिन अगर हम इसमें इसका अगर हम टेबल बना लें तो टेबल में आप नोट करें क्या होगा कि ये x और ये y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 पुट करने से तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा आपका 6, और x की वैल्यू आपकी -1 पुट करने से -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3, और 0 पुट करने से 2, और फिर 1 पुट करने से आपका 3, और 2 पुट करने से 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6। तो ये हमारे पास एक और टेबल बन गया। देखिए तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फर्क ये आया है कि जो हमने इसमें 2 ऐड किया था वो नीचे तमाम वैल्यूज में 2 2 आपका एड अप हुआ है। तो जस्ट क्या होगा कि आपका ग्राफ तो सेम ही बनेगा, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन ये ग्राफ आपका 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। इस 2 यूनिट्स की वजह से ये ग्राफ आपका 2 यूनिट ऊपर होगा। यानी ये ग्राफ आप अगर आप यहां पे इसका बना लें तो ग्राफ सेम होगा, लेकिन ये 1 और ये 2, तो इसका जो पॉइंट आएगा वो टर्निंग पॉइंट आपका 2 पे आ जाएगा। तो ये सेम ग्राफ जस्ट आपका 2 स्टेप ऊपर आ जाएगा। तो इसके अलावा जी ये तो हो गया आपका जस्ट सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर। अगर कोई आपका ये कंप्लीटेड स्क्वायर में आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह आ जाए कि जी यहां पे y इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3, ये कंप्लीटेड स्क्वायर में है जी। ये जो स्क्वायर है ये टर्म जाहिर कर रहा है कि ये आपकी पैराबोला बनेगी, क्योंकि स्क्वायर वाला x के ऊपर जब पावर 2 हो तो ये आपकी पैराबोला हमेशा बनेगी। आपकी बनेगी सेम, थोड़ी सी चेंजेस के साथ। एक तो इसके साथ 2 मल्टीपल है तो इसका मतलब है ये थोड़ी नैरो खुलेगी, यहां थोड़ी ओपन थी वो थोड़ी नैरो होगी, यानी अपवर्ड थोड़ी ज्यादा जाएगी, प्लस ये 3 यूनिट ऊपर जाएगी। जो पिछली हमने बनाई ये 2 यूनिट ऊपर थी और ये 3 यूनिट ऊपर जाएगी। तो आइए जरा हम इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा टेक्निकल चीजें जरा वो समझ लें कि इसमें ये जो आपकी वैल्यू है 2, ये नोट करनी होती है कि ये अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, यानी आपकी जो पैराबोला होगी ऊपर की तरफ खुलेगी, और अगर ये नेगेटिव नंबर हो तो आपकी पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगी। यानी इस वक्त +2 है तो ये ऊपर की तरफ खुलेगी और इसको एक मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर ये माइनस में हो तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके अलावा ये जो x की वैल्यू है, जो इसका टर्निंग पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट इसका होगा कि अगर हम x की यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू डाल दें कि ये टर्म 0 हो जाए तो वो हमें कहाँ पे मिलती है, 2 - 2 = 0 हो जाएगा। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा 2, और जब मैं इसमें 2 वैल्यू पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो 2 और 3 इसका हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, जहां इस पैराबोला की वर्टेक्स आएगी, और 2 जाहिर कर रहा है कि ये ऊपर की तरफ खुल रही है। तो आइए जी जरा इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं ग्राफ को कि 1 2 3 4, और इस तरफ हम थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा 2 4 6 8 10 एंड 12। तो हमारे पास जो इसकी वर्टेक्स आ रही है वो वर्टेक्स आ रही है हमारी 2 और 3 पे। अच्छा यहाँ पे ये भी नोट करें कि यहाँ तो हमने ग्राफ बना लिया, बेसिक था, समझ लिया, लेकिन अब अगर हम थोड़े से आगे जाएंगे, अगर हमने ये तरीका अपनाया तो हमारा तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। इसको हम कहते हैं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अगर ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमें जस्ट क्या इसमें मालूम करना होता है, एक तो हमारी वर्टेक्स कहाँ पे है, और दूसरी इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा,
कि x की कौन सी वैल्यू हम डालेंगे। x की जब हम वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू क्या मिलती है, और कोई एक पॉइंट और मिलेगा तो हम इसको आसानी से मालूम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं इसका ग्राफ कैसे बनाता हूँ कि जी यहाँ पे एक तो आपका वर्टेक्स बनना है 2 पे, यानी x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। तो ये x की वैल्यू आ रही है आपकी 2 और y की वैल्यू 2 और यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू 3। तो इन दोनों को आप आके यहाँ पे मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा जी टर्निंग पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 2 और 3। आइए जरा इसमें कोई हम एक वैल्यू और डाल देते हैं। मैं अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो आइए जरा देखते हैं कि y इक्वल टू 2 इंटू 0 डालेंगे तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस 3, 2 4 8, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो इसका मतलब है कि जहां x की वैल्यू 0 है वहां y की वैल्यू होगी आपकी 11। तो 11 आपका 10 और इसके दरमियान में यहां बन रहा है, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। तो जस्ट आप अब इसका रिफ्लेक्शन बना लें, क्योंकि ये जो पैराबोला आपकी बनेगी वो पैराबोला आपकी इस लाइन के सिमेट्रिक होगी, यानी जो इस तरफ होगा वही मिरर इमेज उसका दूसरी तरफ होगा। तो यहां देखें मैं कितने पॉइंट इस तरफ आया हूं, 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट आप इस तरफ चले जाएं 4, तो 4 को अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये यहां आके आपको 11 पे ही टच करेगा। तो ये हमें 3 पॉइंट मिल गए जी। तो जरा अगर हम यहाँ पे इसका हम ग्राफ बना दें तो ये आपका ग्राफ बन रहा है जी। ये आपका जी ग्राफ बना इसका। तो ये आपके पास पैराबोला बना जी, आपके पास y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ। और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारा जो जो एम होता है वो होता है इसकी वर्टेक्स मालूम करना, और वर्टेक्स आपकी मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है। तो यहाँ हमने इसकी वर्टेक्स मालूम कर ली, इसका y इंटरसेप्ट मालूम किया, और y इंटरसेप्ट के हमने दूसरी तरफ इसका वो पॉइंट मालूम किया जो उसका दूसरी तरफ बनेगा। क्योंकि ये जो आपकी पैराबोला बनी है वो जो यहां से लाइन गुजर रही है जहां x इज इक्वल टू 2 है इसके सिमेट्रिक है, और इस तरफ ये दोनों आपस में दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो मेरे ख्याल में अब आपकी थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब हम ये समझते हैं कि जी ये जो आपका कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है वो बनेगा कैसे। तो ये फिगर्स में मिटा देता हूं थोड़ा सा। अब हम कंप्लीटेड स्क्वायर को समझते हैं कि ये फॉर्म हम कैसे लाएंगे, और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के लिए कौन से स्टेप होंगे कि हम एक इक्वेशन को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में ले आए। तो जी समझ लेते हैं कि जी हमारे पास जो ये मैंने आपको बताया था कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है, इसको अगर मैं यहाँ a कह दूं, ये x है, और इसको मैं कोई नाम दे के h दे देता हूं, और यहाँ में जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है उसको मैं k नाम दे दूं, तो मेरे पास कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आ रहा है कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। हमारा बना जी कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में अगर ये a ग्रेटर देन 0 है तो आपकी पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगी और इसका मिनिमम पॉइंट होगा h के, और ये आपकी सिमेट्रिक होगी जहां h x इज इक्वल टू h हो। तो ये कोई भी नंबर वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। इसके अलावा अगर आपकी वैल्यू a इज लेस देन 0 आ जाए तो भी आपकी वर्टेक्स यहीं पे बनेगी h और k पे, और ये आपकी सिमेट्रिक होगी h x इज इक्वल टू h के। लेकिन ये आपकी जो पैराबोला बनेगी वो आपकी नीचे की तरफ खुलेगी। मिसाल के तौर पर आपकी पैराबोला ये आ रही है, ये हमारी पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगी, और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, और ये आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे x इज इक्वल टू h होगा, और ये जो पॉइंट है आपका ये होगा आपका ए एच स्क्वायर प्लस के। और अगर ये आपकी ग्रेटर देन 0 हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा कि जी ये आपका ग्राफ यहां बन रहा है जी, और ये यहां पे इसका मिनिमम पॉइंट होगा,
और मिनिमम पॉइंट होगा आपका H और K, और ये आपकी सिमेट्रिक होगी जहां x इज इक्वल टू h हो, और ये वाला पॉइंट जो है आपका जहां ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है वो होगा आपका AH² प्लस k। तो मेरे ख्याल में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो हम उसको कंप्लीटेड फॉर्म में कैसे लाएंगे। थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमने जो पिछला सवाल किया, हमने जो ग्राफ समझा पैराबोला का, वो एक दफा हम यहाँ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमें एग्जांपल है दी स्टेट दी मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x-1 होल स्क्वायर प्लस 5, और ये एक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x भी हमें मालूम करनी है जहां इसका मिनिमम पॉइंट है। और इसके बाद हमें कहा गया है स्केच दी कर्व y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5, और इसी का हमें इसका स्केच भी बनाना है, ग्राफ बनाना है। और उसमें हमें क्या क्या इंडिकेट करना है, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट हमें इसमें दिखाना है कि टर्निंग पॉइंट क्या है और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा। और मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है कि आप उसको देखते ही बता दें कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं कि जी इसका टर्निंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो हमें जो एक्सप्रेशन है जी 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5, और हमें मालूम क्या करना है जी मिनिमम वैल्यू। तो इसको मिनिमम वैल्यू कब होगी, हैज मिनिमम वैल्यू कब होगी जी मिनिमम वैल्यू, व्हेन, जब आपकी मिनिमम वैल्यू, यानी अगर हम इसको y इक्वल समथिंग लिखते हैं तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है जी इसकी 5। तो इसकी वैल्यू है व्हेन y इक्वल टू 5, जब y की वैल्यू हो जाएगी 5। और ये y की वैल्यू 5 कब होगी, सो y की वैल्यू मिनिमम 5 तब होगी व्हेन, और x की वैल्यू यानी ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाए। और ये पूरा टर्म 0 कब होगा, जब x की वैल्यू हम रख देंगे 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म 0 और ये आपके पास इसका 5 आ जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, यहां अगर 2 होता तो यहाँ 2 आ जाता, यहां अगर आपका 3 होता तो यहाँ 3x की वैल्यू आ जाती, यहाँ माइनस का 2 होता तो ये प्लस का 2 आ जाता, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाता। तो ये इसकी वैल्यू यहां से हमें मिलती है। तो हमारा टर्निंग पॉइंट क्या हो गया जी, तो हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया आपका x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5। और ये जो है आपकी जहां x इज इक्वल टू 1 होगी वहां पे इसके ये दोनों तरफ ये आपकी जो इसका जो स्केच बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो आपका सिमेट्रिक होगा। और इसके अलावा हमें क्या मालूम करना है कि क्या क्या इंडिकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट हमने मालूम कर लिया, उसका हमें y इंटरसेप्ट मालूम करना है। और y इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जी इसका y इंटरसेप्ट क्या होता है जी, कि इसका y इंटरसेप्ट है AH² प्लस k। तो a की वैल्यू क्या है जी इसमें 2 इंटू h की वैल्यू हमने क्या डाली है जी यहाँ पे, और ये है h की वैल्यू 1, प्लस 1 करें माइनस 1 हमें इसका स्क्वायर करना है तो वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव ही आनी है। उसके बाद है प्लस k की वैल्यू है हमारे पास 5, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, 1 का स्क्वायर 1, 1 टू द 2, 2 प्लस 5 इक्वल 7। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 7। तो ये 2 पॉइंट काफी होते हैं कि हम इसका ग्राफ हम बना लें। आइए मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं जी। तो ग्राफ इसका बनेगा, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। हमारी वाई की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही है और यहाँ पे आपका आ रहा है जी ये 1 और ये 2 और 3, 1 2 एंड 3, और x यहाँ पे 0। तो हमारा
x की जब वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। तो यहाँ पे हमें 5, तो अगर हम इसको दो दो पॉइंट करके ले लें 2 4 6 8, तो 2 4 6 एंड 8। तो आइए जी सबसे पहले तो हम ये टर्निंग पॉइंट इसका लिखेंगे, x का 1 और y का 5, तो 4 और ये यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ से आप डॉट डॉट लगाएं जी, और ये भी आपका यहाँ से डॉटेड लाइन आएगी, जहां दोनों मिल रही हैं ये आपका टर्निंग पॉइंट है, और ये है जी आपका 1 एंड 5। अब हमने इसका y इंटरसेप्ट मालूम किया है जी। y इंटरसेप्ट आपका जब आप x इज इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई जी, y की वैल्यू आ गई 7। तो 6 के बाद 7 आपकी ये वैल्यू है जी, तो ये आपका आ गया जी 7। तो फिर आप इसका दूसरा पॉइंट देखें, ये एक पॉइंट इस तरफ आए, ये 7 पे, ये एक पॉइंट इस तरफ जाए, फिर ये भी आपका यहाँ पे 7 पे ही आएगा 2 पॉइंट। तो जी यहाँ आपका जी ग्राफ बनने जा रहा है जी, ये आपका ग्राफ है जी, ये आपका टर्निंग पॉइंट है और ये ग्राफ आपका जा रहा है। तो इसका हमने ग्राफ बना लिया। किसका ग्राफ है जी, ये है आपका y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। तो ग्राफ आपका बन गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमने एग्जाम्पल किया, इसलिए पहले एग्जाम्पल किया कि एग्जाम्पल से चीज़ें अच्छी तरह समझ आती हैं। अब हम एग्जाम्पल के बाद हम ये सीखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमें इक्वेशन गिवन हो तो उसको हम इस कंप्लीटेड फॉर्म में कैसे ले आए। तो फिर मिलते हैं जी थोड़ी देर बाद, तब तक मैं इस बोर्ड को दोबारा लिख लूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए जी हम सीखते हैं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। और ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है क्या, हम इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाते कैसे हैं, इक्वालिटी की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म सीखते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे कि जी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कैसे कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में चेंज करें। तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के लिए थोड़ा सा आइए जरा इसको हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो x प्लस n बाय 2 होल स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर छोड़े तो जी हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो ये आपके पास जी हमने इसका स्क्वायर खोल लिया। अगर हमने ये स्क्वायर खोल लिया है तो ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 2 कैंसिल होता है, तो लेफ्ट साइड पे तो आपका बचेगा जी x प्लस n बाय 2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे आएगा जी x स्क्वायर प्लस nx प्लस n बाय 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ये वाला टर्म n बाय 2 जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है, इस टर्म को अगर हम इस तरफ ले आए और साइडें चेंज कर लें तो हमारे पास क्या बचता है जी, ये x स्क्वायर प्लस nx इज इक्वल टू ये वाला टर्म सेम रहेगा, x प्लस n बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस n बाय 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में आ गया। असल में जो आपके पास दो टर्म्स आते हैं क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म हम उसको चेंज कर लेते हैं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में। ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म थोड़ा सा जरा इस पे नजर रखें कि जी ये हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर है, तो देखें ये एक्स और ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और जो आपका सेकंड टर्म है n, तो हमने क्या किया, यहाँ जो भी n आएगा, मिसाल के तौर पर यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, जो भी आया उसका हम यहाँ कर लेंगे हाफ। तो n है तो n बाय 2, और फिर माइनस कर लेंगे वही टर्म n बाय 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जरा नोट करें कि ये इसका हाफ है, और फिर यही इसका हाफ हमने यहाँ पे माइनस कर लिया, यहाँ पे हमने ऐड किया है और यहाँ पे हमने माइनस कर लिया है। तो आइए जरा इस सवाल को हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जी 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, तो ये जी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम अभी चेंज कर रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के लिए आपको इन दो टर्म्स की जरूरत है, इनको हम चेंज करते हैं, बाकी हम सेम रहने देते हैं।
तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि इन जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लें, लेकिन सिर्फ दो टर्म में से। तो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x में से 2 निकालें तो आपके पास बचा 6x, और ये जो बाकी प्लस 8 है वो आपका सेम रहेगा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इस टर्म को हम, अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे। तो ये कैसे आएगा जी, ये 2 सेम, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा जी, एक्स प्लस एन बाय 2, यानी यहाँ एन की वैल्यू है 6, तो 6 बाय 2 मीन 3, तो 3 बाय 2 यानी 6 बाय 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 6 बाय 2 मीन 3 का स्क्वायर। देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, और ये प्लस का 8 हमारे पास रहेगा सेम। आइए इसको थोड़ा सा मजीद हल कर लेते हैं। ये 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर करें तो 9, और ये प्लस 8 सेम, तो हमारे पास आ गया जी 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, माइनस 9 2 18 प्लस 8, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, 8 में से 18 निकाले तो माइनस का 10। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म अब चेंज हो गया कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में। और आप देखें इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ आप इसको बआसानी आप इसकी वर्टेक्स भी मालूम कर सकते हैं, आप इसका वाई इंटरसेप्ट भी मालूम कर सकते हैं, और आप इसका मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट भी बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के साथ मेरे ख्याल में अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो गई होगी।